गर्मी का मौसम और झज्जर की सुराही का जिक्र ना हो ऐसा नामुमकिन। आपको बता दें कि झज्जर के मटके और सुराही देश भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की सुराही पूरे देश में वितरित की जाती है, यहाँ से सप्लाई होती है और झज्जर की जो कुम्हार प्रजाति है वो इन सुराही और मटकों को बनाने का काम करते हैं। अपने साथी से कहूँगा कि एक बार पूरा यहाँ बनाने का प्रोसेस है वो दिखाएं। ये बनी हुई सुराहियाँ रखी हैं लेकिन अभी ये कच्ची हैं। इसके बाद ये भट्टी में जाएंगी और इनको पका दिया जाएगा। पकने के बाद ये बाज़ार में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक आते आते इसको बड़ा लंबा प्रोसेस झेलना पड़ता है। और आपको बता दें कि इतनी गर्मी के बावजूद एक एक जो कड़ी है इसकी वो जोड़ने के लिए काफ़ी भारी मेहनत होती है। कड़ी गर्मी और ऊपर से मेहनत। आपको दिखाऊंगा कि ये सुराही का नीचे का हिस्सा है जिसको हम तलहटी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर पूरी सुराही रखी जाती है और ये नीचे उसकी तलहटी बन जाती है। ये मोल्ड है जिसके अंदर सुराही मोल्ड करके रखी जाती है। और आपको दिखाएंगे कि सुराही को बनाने की प्रक्रिया मिट्टी का जो चाक होता है उससे शुरू होती है। और जो ये फ़िलहाल बना रहे हैं ये सुराही की गर्दन है जहाँ से पानी डाला जाता है। ये वो गर्दन है, इसके ऊपर एक छोटा ढक्कन भी लगेगा दिया टाइप का। हम इनसे बात करते हैं कि सुराही बनाने में कितनी मेहनत होती है और देश भर में कहाँ कहाँ पे सुराही जाती है और कितने समय इन लोगों को काम मिलता है। महावीर जी, ये सुराही आप बना रहे हैं, कितने समय से बना रहे हैं? ये करीबन मैं 20 या 25 साल से बनाते आ रहा हूँ जी। बात करें तो पूरे देश में कहाँ कहाँ पे इसकी सप्लाई होती है और किन दिनों में इनको बनाना शुरू करते हैं और कब तक बिक्री होती है? देखिए, बनाने के लिए तो हम इनको दिवाली के टाइम पे बनानी स्टार्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा स्टॉक हो जाए। और फिर जब होली आती है उसमें गर्म दिन आ जाते हैं, फिर उसको हम सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई के लिए जैसे जयपुर जाती है, चंडीगढ़ जाती है, पटियाला जाती है, अहमदाबाद गुजरात जाती है, ये कई जगह जाती हैं। तो कितनी सुराही एक दिन में आप बना पाते हैं और सीजन भर की बात करें तो टोटल कितनी आप सप्लाई कर पाते हैं? देखिए, बनाने के लिए तो जैसे आदमी के हिसाब से बनती है कि मैं 50 या 60 सुराही हम 2 आदमी बनाते हैं। और यूँ सोच लो कि साल भर में चाहे हमारा 4 महीने का सीज़न होता है जिसके अंदर हम अपना खाना पीना का गुजारे लायक अपना परिवार अपना पालने के लिए हमारे लिए बहुत हो जाता है इतना। तो लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है और काफ़ी कठिनाइयाँ भी है। इतनी भरी गर्मी में आप काम करते हैं तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सरकार की तरफ से आपको कोई प्रोत्साहन या कुछ मदद मिल पाती है, नहीं मिल पाती? देखिए, इसके लिए तो हमारे को सबसे ज़्यादा तो दिक्कत होती है मिट्टी के लिए। हमें मिट्टी प्राप्त नहीं होती, ताकि सरकार हमारे यहाँ तो कोई सुनती है ना हमें 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 मिट्टी के लिए कोई प्लाट देती है। और ना ही हमारी कभी कोई पूछने आते हैं भाई तुम्हारा के मतलब हर्जाना क्या हुआ है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है बरसात में या आंधी तूफान में। हमारे लिए कोई मुआवजा भी नहीं होता और ना कोई और। सब अपने भरोसे पे हम अपना काम करते हैं और अपने भरोसे पे ही अपना जीवन बसर करते हैं। बात करें सुराही बनाने की तो कितने हिस्सों में सुराही बनाई जाती है? क्योंकि अलग अलग काफ़ी हिस्से दिखाई देते हैं सुराही को। जिसको पता है वो देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि कितने हिस्सों में सुराही बटी हुई, तो कितना समय लग जाता है और कितने हिस्सों में? देखिए, सुबह सुराही बनाने के लिए सुबह हम 5:30 बजे आ जाते हैं और शाम को 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। तब जाके 50 या 60 सुराही बनती है जिसमें 2 पार्ट्स बनते हैं। फिर उसके बाद उनका जोड़ तोड़ लगाया जाता है और फिर थोड़ी सी टाइट हो जाती है तब उनके ऊपर पानी डालने के लिए उनका जो मुंह होता है वो मुंह लगाया जाता है। फिर उसके बाद ही फिर उसको दूसरे दिन उसको सफाई की जाती है और वो कलर किया जाता है। उसके बाद ही जाके वो सुराही तैयार होती है। बात करें पकाने की, इतनी भरी गर्मी में भट्टी भी लगाई हुई है आपने, तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। भट्टी के साथ काम भी करना पड़ता है और वो पकती भी है। हाँ जी, जिसमें ऐसा है कि जैसे माल तैयार हो गया तो उसको भट्टी के अंदर लगाने के लिए हम कम से कम सोलो के 1-1.5 घंटा लग जाता है भट्टी भरने के लिए। फिर उसके बाद हम लकड़ी का बुरादा है जो उसको मुट्ठी भर भर के जैसे बाड़ को झोंकते हैं, इसी तरह हम हमको भी झोंकते हैं। कम से कम 1 डेढ़ या 2 घंटे लग जाते हैं। उसके सामने आग के सामने बैठे रहते हैं तब जाके वो पकाई होती है जी। देखिए इतनी गर्मी में और इतनी कड़ी मेहनत में आपको सुराही के सारे पार्ट अभी बताऊंगा कि सुराही बनाने में कितनी मेहनत होती है। हालांकि देखने में सुराही बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये कच्ची सुराही रखी हुई है। एक इसके नीचे तलेटी लगी हुई है, फिर एक पार्ट इसका यहाँ तक होगा, एक यहाँ तक होगा। उसके बाद ये गर्दन लगेगी, फिर ये मुँह जहाँ से पानी निकलता है, और उसके बाद ये हैंडल लगेगा जहाँ से ये पकड़ी जाती है। और उसके बाद इस पर पेंट होगा और जैसा हमने पहले दिखाया था।
और उसके बाद ये भट्टी तक पहुंचेगी और उसके बाद इसकी पकाई होगी। लेकिन हम ठंडा पानी पी के बड़े खुश होते हैं कि झज्जर की सुराही का पानी हमने पिया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक जो बनाने वाला है उसकी कितनी मेहनत होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भट्टी लगी हुई है और यहाँ से यहाँ की दूरी महज 5 मीटर की 4 मीटर की ये दूरी है। इतनी गर्मी के अंदर इन लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ सुराही के साथ साथ ये लोग मटका भी बनाते हैं। मटका की सप्लाई लोकल बाज़ार की होती है, जबकि सुराही की सप्लाई पूरे देश में की जाती है। लेकिन सुराही बनाते बनाते इतनी गर्मी में इन लोगों की हालत क्या होगी आप बखूबी सोच सकते हैं। लेकिन झज्जर की सुराही देश भर में मशहूर है और दीपावली के समय में झज्जर के दिए पूरे देश को रोशन करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा।